सलमान संग स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे अमिताभ बच्चन। बैटल ऑफ गैलवान डायरेक्टर ने वायरल फोटो का बता दिया सच। 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित ने एक्ट्रेस रुचिता को दिया था फिल्म का ऑफर। मिलने का था प्लान, सामने आई चैट। ज्यादा काम करने को नॉर्मल मानना बंद करो, दीपिका पादुकोण के सपोर्ट में उतरी मोना सिंह। मिल गई भूल भुलैया 4 की नई मंजुलिका। इस बार न विद्या, न तब्बू, न ही माधुरी। नई एक्ट्रेस उड़ाएगी सबकी नींद। महारानी 4 के ट्रेलर ने मचाया धमाल। बिहार चुनाव से पहले होगी रिलीज। खबरों में आगे बताएंगे आपको। दो लोग मर्डर करने आए थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर बहन श्वेता का शॉकिंग खुलासा। विरासत, सिनेमा और खाना तक डाइनिंग विद द कपूर्स में खोलेंगे कपूर फैमिली के कई राज। भारी मतों से विजयी हों लोक गायिका मैथिली ठाकुर। अनूप जलोटा ने बिहार की बेटी को दिया आशीर्वाद। और सुकून से ईद मनाएंगी यश की टॉक्सिक। आलिया, रणबीर और विकी की फिल्म को लव एंड वॉर को मिली अब नई रिलीज डेट। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट बना हुआ है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुआ जिसमें सलमान खान और अमिताभ बच्चन एक साथ दिखाई दिए। ये तस्वीर फिल्म के डायरेक्टर अपूर्व लाखिया ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर की थी। फोटो में दोनों मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं और कैप्शन में लिखा था, अंदाजा लगाओ कि ये मुझे क्या बता रहे हैं, लेजेंड ऑन द सेट टुडे। इस पोस्ट में अमिताभ बच्चन को भी टैग किया गया था। इस फोटो को देखते ही फैंस ने अटकलें लगानी शुरू की कि क्या बिग बी भी इस फिल्म में सलमान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। लेकिन डायरेक्टर अपूर्वा लखिया ने साफ कर दिया कि यह सिर्फ एक मीटिंग की फोटो है। अमिताभ बच्चन ने फिल्म की स्क्रिप्ट पर फीडबैक दिया था, लेकिन उनका फिल्म में कैमियो नहीं होगा। मुंबई के पवई इलाके में आर्य स्टूडियो है, जहां पर 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी रोहित आर्या ने एक एक्ट्रेस को भी फिल्म का ऑफर दिया था। रोहित ने मराठी एक्ट्रेस रुचिता जाधव से संपर्क साधा था और वेब सीरीज के बहाने मिलने का प्लान बनाया था। रुचिता ने एक चैट शेयर किया जिसमें रोहित ने स्क्रिप्ट भेजी और मीटिंग फिक्स की। रुचिता ने कहा कि यह सब सोचकर मैं कांप जाती हूं, अच्छा हुआ मैं वहां नहीं गई। पुलिस ने बताया कि रोहित ने बच्चों को वेब सीरीज के ऑडिशन के बहाने बुलाया, जिसमें 10 से 15 साल के 17 बच्चे, 2 महिलाएं और एक बुजुर्ग शामिल थे। ऑडिशन पिछले 6 दिनों से चल रहे थे। सुबह 10 बजे शुरू होकर रात को 8 बजे ऑडिशन खत्म होता था। जब लंच टाइम पर बच्चे बाहर नहीं आए तो माता पिता को शक हुआ। दोपहर के बाद पुलिस पहुंची। रोहित ने फिर वीडियो जारी करके कहा कि कुछ सवाल पूछने हैं, लेकिन मांग नहीं बताई। पुलिस ने बाथरूम की खिड़की तोड़कर अंदर घुसना शुरू किया और बच्चों को बचाया और इस एनकाउंटर में रोहित को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। दीपिका पादुकोण ने इंडस्ट्री में लंबे काम के घंटों पर खुलकर बात की और कहा कि ज्यादा काम करना नॉर्मल नहीं होना चाहिए और इस पर कई सारे स्टार्स उनके सपोर्ट में उतरे हैं, जिसमें मोना सिंह भी शामिल हैं। मोना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर कहा कि दीपिका सही कह रही हैं, टीवी में 12-14 घंटे काम करना नॉर्मल है, लेकिन इससे मेंटल और फिजिकल हेल्थ प्रभावित होती है। मोना ने कहा कि हमें एकजुट होकर बदलाव लाना होगा, पुरानी सोच बदलनी होगी और इसी बहस में ईशान खट्टर ने भी कहा कि वर्क कल्चर बदलना चाहिए। वहीं स्मृति ईरानी ने काउंटर ये दिया कि अगर वो ऑफिस ना जाए तो 120 लोगों की सैलरी प्रभावित होती है, लेकिन मोना का मानना है कि हेल्थ पहले है। एक्टर्स यूनियन अब बदलाव की मांग कर रही है। अक्षय कुमार की जगह लेने वाले कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 में खूब धमाल मचाया। वो उम्मीद की जा रही है कि वो भूल भुलैया 4 को भी लेकर दर्शकों के बीच में आएंगे। और हालांकि इस वक्त वो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट की शूटिंग में भी बिजी चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच भूल भुलैया 4 से विद्या बालन और तब्बू का पत्ता कटता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मेकर्स को नई मंजुलिका मिल गई है। भूल भुलैया 4 में मंजुलिका का सामने आया नया चेहरा किसी और का नहीं बल्कि खुद अनन्या पांडे का है। अनन्या पांडे ने 30 अक्टूबर को अपना 27 बर्थडे सेलिब्रेट किया। उन्होंने अपने बर्थडे के खास मौके पर अपनी कई सारी फोटोज शेयर की। कार्तिक के एक वीडियो में अनन्या के साथ मस्ती करते हुए भी वीडियो सामने आया और वीडियो में अनन्या मजाक मजाक में कार्तिक पर फिल्म से उनका गाना काटने की कोशिश करने का आरोप लगाती हैं। कार्तिक मजाकिया लहजे में कहते हैं, तुम्हारा गाना, मैं गाने में नहीं हूं क्या? जिस पर अनन्या तुरंत अपनी गलती सुधारते हुए कहती हैं, हमारा गाना। फैंस ने भूल भुलैया 4 की तरफ उनके किए गए इस इशारे को नोटिस कर लिया है, क्योंकि अनन्या ने मजाक में कहा कि वो अगली मंजुलिका हो सकती हैं। सोनी लिव पर रिलीज होने वाली महारानी सीजन 4 का ट्रेलर लॉन्च होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है। हुमा कुरैशी एक बार फिर रानी भारती के दमदार रोल में दिख रही हैं। इस बार स्टोरी बिहार की राजनीति से निकलकर दिल्ली की सत्ता के गलियारों तक पहुंचेगी। ट्रेलर में रानी का पावरफुल डायलॉग बाजी और एक्शन सीन देखकर लोग काफी एक्साइटेड हैं। हुमा ने इंटरव्यू में कहा है कि अपने करियर में उन्होंने कभी इतना इंटेंस रोल नहीं निभाया। रानी का सफर नेशनल लेवल पर ले जाना एक चैलेंजिंग काम था। श्वेता बसु प्रसाद और विपिन शर्मा अहम रोल्स में हैं। ट्रेलर बताता है कि रानी अब पीएम की कुर्सी के लिए जंग लड़ेंगी और हुमा ने तैयारी के लिए रियल लाइफ पॉलिटिशियन से मिलना तय किया, बिहार के कल्चर को स्टडी किया। 7 नवंबर से स्ट्रीम होना शुरू होगा और हुमा का कहना यह कि ये उनका बेस्ट वर्क साबित हो सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक पॉडकास्ट में सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि 2 लोग मर्डर करने आए थे, ये सुसाइड नहीं था। श्वेता ने बताया कि अमेरिका की एक मनोवैज्ञानिक ने कहा कि 2 लोग हत्या करके गए। फिर मुंबई की दूसरी मनोवैज्ञानिक ने भी यही बात दोहराई।
श्वेता बोली, ये संयोग नहीं हो सकता, सच्चाई हुए, बल्कि ये सच्चाई है। और सुशांत की मौत 14 जून 2020 को हुई, जब उनकी उम्र महज 34 साल की थी। परिवार आज भी मानता है कि ये मर्डर था। श्वेता ने रिया चक्रवर्ती की पुरानी पोस्ट का जिक्र किया, जो कि एक कविता थी जिसमें लिखा था, तुम ऊपर उड़ रहे हो, पंख काटने होंगे। सुशांत ने इस पोस्ट को लाइक किया था, जो श्वेता को काफी अजीब लगा। सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में सुसाइड की बात कही है, लेकिन परिवार को अब भी यकीन है कि सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकते। नेटफ्लिक्स की अपकमिंग फैमिली डॉक्यूमेंट्री डाइनिंग विद द कपूर्स अगले महीने रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। निर्माताओं ने शुक्रवार को ऑफिशियली इसकी रिलीज की तारीख की घोषणा भी कर दी है। अरमान जैन द्वारा बनाई गई ये फिल्म 21 नवंबर 2025 से स्ट्रीम होगी। कपूर परिवार ने इस हर पीढ़ी में भारतीय फिल्मों में अपना दबदबा तो बनाकर रखा है। पहली बार इस परिवार की कहानी उनके खाने के शौक और पारिवारिक रिश्तों के जरिए दर्शकों तक पहुंचने जा रही है। नेटफ्लिक्स ने अपनी नई डॉक्यूमेंट्री डाइनिंग विद द कपूर्स का पोस्टर रिलीज डेट जारी कर दिया है। नेटफ्लिक्स इंडिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, कपूर खानदान का लंच इनवाइट आ गया है और अब आप उसमें आमंत्रित हैं। डॉक्यूमेंट्री जो है ये 21 नवंबर को स्ट्रीम होना शुरू होगी। इसमें करीना कपूर, करिश्मा कपूर, रणवीर कपूर, नीतू कपूर, रिद्धिमा कपूर, अरमान जैन, आदर जैन, जहान कपूर, अगस्त्य नंदा, नव्या नवेली नंदा और बबीता कपूर सहित पूरा परिवार एक साथ दिखाई देगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अलीनगर सीट से सबसे चर्चित सीट बन चुकी है वाली सीट, क्योंकि इस बार यहां पहली बार चुनावी मैदान में लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी के टिकट से मैदान में हैं। वहीं पद्मश्री से सम्मानित गायक अनूप जलोटा ने मैथिली को अपना समर्थन दिया और कहा है, मुझे बेहद खुशी है कि संगीत जगत से आने वाली गायिका मैथिली ठाकुर को भाजपा ने टिकट दिया है। उनके गीतों ने लोगों के दिलों को छुआ और अब वह जनसेवा के क्षेत्र में भी लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने जा रही हैं। अनूप जलोटा ने कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मैथिली भारी बहुमत से यहाँ विजयी हों और बिहार की जनता की सेवा करें। उनका संगीत और समर्पण दोनों ही उन्हें एक बेहतर जनप्रतिनिधि बनाएंगे। रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल की लव एंड वॉर को एक नई रिलीज डेट मिल गई है। हाल ही में खबर आई थी कि संजय लीला भंसाली की फिल्म की शूटिंग अपने शेड्यूल टाइम से काफी पीछे चल रही है और इसकी वजह से फिल्म की रिलीज डेट को आगे शिफ्ट कर दिया गया है। पहले ऐसा आकलन था कि यह फिल्म यश की फिल्म टॉक्सिक के साथ क्लैश करती नजर आएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फिल्म की नई रिलीज डेट सामने आ गई है। आलिया, रणवीर और विकी की फिल्म लव एंड वॉर 14 अगस्त 2026 को रिलीज होगी। यह फिल्म स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हो रही है, जिसका फायदा फिल्म को मिल सकता है। टॉक्सिक 19 मार्च 2026 को ईद के मौके पर रिलीज होगी, यानी दोनों की जो रिलीज डेट है उसमें कई महीनों का फासला आ चुका है। दोस्तों, ये वो खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं, बॉलीवुड की टॉप 10 खबरें हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। साथ ही अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई शिकायत करना चाहते हैं, या आप हमें बताना चाहते हैं कि और किस तरह के वीडियोज़ आप हमारे प्लेटफॉर्म पर देखना पसंद करेंगे, उसके लिए आपका बहुत स्वागत है। नीचे कॉमेंट सेक्शन है, वहाँ खुलकर अपनी बात लिखें। साथ ही जब भी आप अपना कॉमेंट पोस्ट करें उसके साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिए, ताकि हम समझ सकें कि आप किस शहर में बैठकर हमारी बातों को, हमारी खबरों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा।